नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम 18 जून 2018 ईपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखना यानी कि ईद का चांद होना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ होगा कहीं ठोर ठिकाना ना होना। क्या अर्थ होगा? कहीं ठोर ठिकाना ना होना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छाटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। यही क्या है? अशुद्ध वाक्य। यहाँ अशुद्धि क्या है? अनेकों। अनेक हमेशा क्या है? अनेक खुद ही क्या है? एक बहुवचन है। तो अनेक का कभी भी बहुवचन अनेकों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो जो हमारा सद्भावना समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या रहे? विशेषण रहे। सत्य है जिसकी भावना, यानी कि उसकी भावना कैसी है? अच्छी है। तो वो उसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और जहां भी विशेषता बताए वो क्या होगा? कर्मधारय समास। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार क्या है? तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ क्या हो? आवृत्ति हो। म की यहाँ क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? उत्साह। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जता थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ये जो पंक्ति है ये कौन सा है? चौपाई है। चौपाई जिसके 4 चरण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चौपाई बोलते हैं। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो जो भाववाच्य होते हैं, शीला से खाया नहीं जाता, ये कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो ये जो चिन्ह लगा है आप बताइए कौन सा चिन्ह है? ये जो है अल्पविराम है। कौन सा चिन्ह है? अल्पविराम है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। तो अव्यय किसे बोलते हैं? जिसका लिंग जाति या संज्ञा सर्वनाम ना चेंज हो। तो नहीं का आप नहीं नहीं कर सकते। नहीं का हमेशा नहीं रहेगा। उसका बहुवचन भी करिएगा तो आप नहीं का नहीं लिखिएगा। निम्नलिखित शब्द में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें हमको बताना है कौन सा री का मात्रा का उपयोग हुआ है। तो वृष्टि में क्या हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाबे स का उच्चारण स। तो तलाबे स यानी कि तालु से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? हमें बताना है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो जो हमारा मातृभूमि है इसमें र शब्द का यूज नहीं हुआ है, बल्कि किसका यूज हुआ है? री का। किस शब्द का यूज हुआ है? री का। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो जो संज्ञा का भेद नहीं होगा निजवाचक, ये किसका भेद है? सर्वनाम का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन क्या है? पुल्लिंग है। कुछ ऐसे शब्द है जैसे वचन, दर्शन, प्राण, ये हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ये हमेशा क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे। इन्हें याद कर लीजिए। हस्ताक्षर सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो हमेशा जो बहुवचन में यूज हो, 54 का सी। तो जो आपका दर्शन, प्राण, ये सारे के सारे क्या है? हमेशा बहुवचन में यूज होंगे। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में, रेखांकित पद यानी कि को, तो कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ क्या होगा? लेकिन वो दे रहा है तो ये कहाँ होगा? संप्रदान। यहाँ कर्ता ने कर्म को नहीं होगा, संप्रदान होगा। संप्रदान कारक के अंतर्गत कर्ता द्वारा किसी संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ कोई कार्य किया जा रहा है, अपनी बहन को क्या कर रहा है? पुस्तक देने का कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा है? संप्रदान है। कह रहे क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद यानी कि आप क्या है? तो आप क्या है? सर्वनाम है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद यानी कि धार्मिक क्या है? तो धार्मिक क्या है? यहाँ विशेषण। धर्म से क्या बना है? धार्मिक बना है। निम्न में से तद्भव शब्द को छाटिए। तो तद्भव, कपूर क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कपूरा। कपूरा क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुधाकर क्या है? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही अर्थ वाले शब्द युग्म नहीं है। तो अली और अली यानी कि मोर और सखी, ये सही शब्द युग्म नहीं है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। इसमें से कौन सा पत्र शब्द का
अर्थ नहीं होता है, तो लेख पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। सदैव, जहाँ भी ए की मात्रा है तो ये क्या है, वृद्धि संधि है। संधि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, 5 मिनट में पूरा संधि खत्म कर दिया। अब जाके संधि देख लीजिए, आपका संधि का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहे प्रत्येक शब्द में, तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो विज्ञान प्लस इक, कौन सा प्रत्यय लगा है, इक। उसके बाद ये पैराग्राफ आप खुद अपने से कर लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिए एक बार पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ के इसके जो ये 5 क्वेश्चन है इसको अपने से कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट कीजिएगा। कह रहे अज्ञे जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अज्ञे जी की जो इतलेयम कृति है उस पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1978 में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलने लगा, तो सबसे पहले 1965 में। किसके लिए मिला था ये आप कमेंट में मुझे बताइए। उर्वशी के रचनाकार हैं, तो उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, इनके लिए उनको 1972 में पुरस्कार भी मिला है। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की। महादेवी वर्मा का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है, तो यामा के लिए। कब मिला है, यामा के लिए कब मिला है, 1982 में। आपको ये 15 प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप लोग कमेंट नहीं करिएगा तो हमें कैसे मोटिवेशन आएगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।